नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी अजीज़ बहनों बच्चियों अस्सलामु अलैकुम। हाँ, हमारे पास रमज़ानुल मुबारक आया था और आके चला भी गया। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है और हमारे पास एक मेहमान की हैसियत से आया और फ़ौरन से चला भी गया। हमें जी भर कर उससे मिल भी ना पाए और जी भर कर हम उससे मुस्तफ़ीज़ भी ना हो पाए, क्योंकि हमारे लिए दुनिया के धंधे, दुनिया के झंझल इतने हैं कि हमें वक्त बहुत कम मिलता है। तो मेरी अजीज़ बहनों, हमने अब ईद उल फितर आ गई है, तो ईद उल फितर जो है इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया है फितर, कि आप सब जो बच्चा रात को भी पैदा हुआ है उसका फितराना निकालें। तो इस तरह इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि ताकि कोई बंदा भी दुनिया पे ऐसा ना रह जाए जो ईद की खुशियों में शामिल ना हो सके। जब आप लोग फितराना देंगे तो गरीब भी ईद कर लेंगे, ये सिर्फ इसलिए है। यकूलो या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, क़यामत के दिन होगा और हम सब वहां पर ये एक लफ्ज बोल रहे होंगे कि काश हमने कुछ यहाँ पहले भेजा होता, काश हमने यहाँ कुछ भेजा होता। तो जो हमारा वहां पर हमें काम आना है माल, वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा जो हमारा सदका, फितराना, ज़कात और हम अल्लाह की घर में खैरात करेंगे। तो इंसान जो है वो कभी भी अपने आप को बदलता नहीं है और बदल सकता भी नहीं है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। आज तक अल्लामा इकबाल ने भी इसी आयत के बारे में इशार फरमाया है कि आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको खुद अपनी ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो कुरान पाक भी यही कह रहा है कि खुद अपने आप को चेंज करो, बदलो और समझो और कुरान के करीब आओ, इसको गौर से पढ़ो और देखो। तो अब मेरा ख्याल है कि अगर हम कुल सूरत फातिहा से लेके सूरत नास तक कुरान पाक का मुताला करें, कुरान पाक की तालीम हासिल करें, तो हम इंशाअल्लाह ऐसे नहीं रहेंगे जैसे हमारे इस वक्त हालात हैं, या जो हम पर वबाल आए हुए हैं, या जिस हालात से हम गुजर रहे हैं। हर तरफ एक ही शोर है कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। 10 घर के कमाने वाले हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा। घर में हर फर्द कमा रहा है, उसके बावजूद घर का खर्चा नहीं चल रहा। हमारे अंदर बीमारियां इतनी हमारे अंदर असरात कर चुकी हैं कि वो सिर्फ और उसकी वजह यही है कि हम शैतान के पैरोकार हो गए हैं, अल्लाह ताला की जमात के साथ नहीं मिल रहे। अला हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात के साथ आ जाओ, और अला हिज़्बुश्शयातीन, अल्लाह के शैतान की जो जमात है उससे दूर हो जाओ और अल्लाह की जमात के करीब आ जाओ, ताकि आपको सब कुछ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि एक फिदिया होता है और एक हदिया होता है। फिदिया जो होता है वो पहले दे दिया जाता है किसी को, और हदिया जो होता है वो काम करने के, मजदूरी करने के बाद जो दिया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक से पहले एक रात दी है, वो रात हमारे लिए फिदिया की रात है। अल्लाह ताला हमें उस पर बता रहे हैं, दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि इस रात में आपको तमाम साल का खर्चा जो मिलना है वो बताया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, वो आपके हक में लिखा जा रहा है। चाहे आप सारा दिन काम करें या ना करें, लेकिन वो आपको रोजी मिलनी है। वो है फिदिया। शब बरात पर हमें फिदिया मिल जाता है, हमें बता दिया जाता है कि तुमने कौन कौन से काम करने हैं, हमारे नामा आमाल में लिखवा दिया जाता है। हमारे लिए जो फरिश्ते मुकर्रर हैं वो लिख देते हैं कि इस बंदे ने फला दिन मरना है, फला दिन इसका निकाह होना है, फला दिन इसकी बारात आनी है, फला दिन इसको तलाक होनी है, फला दिन इसको खाना मिलना है, फला दिन इसने ये काम करना है। तो वो है हमारे लिए फिदिया। और जब रमज़ानुल मुबारक गुजर जाता है तो फिर हमें मिलता है हदिया, और वो हदिया क्या है? वो ईद उल फितर है।